लक्ष्य का, कि लक्ष्य कहाँ गई, कहाँ भगा दी तुमने, क्या तुमने उसके साथ किया, क्यों चली गई। भगाने वाले ना आप ही लोग हो। आपने उस लड़की को ऐसे गंदे गंदे कमेंट किए हैं, तीसरी वाइफ, पता नहीं क्या क्या बोला, मैं बोलना भी नहीं चाहता। वो भी एक फैमिली से है, वो अच्छी खासी फैमिली में रह रही थी, बच्चों के साथ इन्वॉल्व थी। अगर हम बाहर भी जाते थे तो पूरा घर लक्ष्य संभालती थी, और आज भी वो हमारी फैमिली है। पर सब चीजें खराब किसने की? आप लोगों ने। आपने क्या किया, थोड़े दिन पहले करवा चौथ वाले दिन हमारी फैमिली है, और भाई कवारी लड़कियां मेहंदी लगाती है, जरूरी थोड़े वो मेरे नाम की लगाई। उसने मेहंदी लगाई, किसी हरामजादे ने जूम करके हाथ पे संदीप नाम लिख दिया भाई उसके बाद वो चीजें वायरल कर दी। वायरल करने के बाद उसकी फैमिली देख रही है, उसके रिश्तेदार देख रहे हैं, उसके चाचा ताऊ देख रहे हैं। तो भाई कौन है जो ये बोलेगा यार तू उनके घर रहे और बदनामी सहन कर? आपने किया सब कुछ, उसके घर चली गई। और इन चीजों का फायदा कुछ मतलब गंदे लोग हैं। नितिन को अपनी जिंदगी में अपना अच्छा काम करना था कि मुझे व्लॉगिंग शुरू करनी है, वो अपने घर चला गया। तो मैं भाई किसी को खरीद के थोड़ी अपने घर रखता हूँ। तो फ्रेंड्स सुन लिया आप लोगों ने, ये पब्लिक के लिए हराम ज्यादा बोल रहे हैं। ये है अरमान मलिक, दो दो बीवियों को लेकर घूमते हैं। ये समाज के लिए इतना गंदा मैसेज जा रहा है ना, इतना गंदा मैसेज फैला रहे हैं, और पब्लिक की वजह से आज ये मुकाम पर है। नहीं तो ये कहाँ फांसी खा रहे थे, जहर खा रहे थे, कहाँ मरने के लिए जा रहे थे। कितनी मंजिल बिल्डिंग पे से ये कूद के मर रहे थे, आज अपनी बीवी के पीछे, गोलू के पीछे, और आज ये पब्लिक की वजह से इस मुकाम पर है। तो पब्लिक को हरामजादा बोल रहे हैं। इन्होंने लक्ष्य को नहीं निकाला है, इनका कहने का मतलब है हरामजादी पब्लिक ने निकाला है। मतलब पब्लिक के साथ क्या वर्ड यूज किया जा रहा है, समझ सकते हो? देखो, घमंड मत करना, घमंड बहुत जल्दी नीचे आता है। तुमको पब्लिक ने आज इस मुकाम पर पहुंचाया है, और आज पब्लिक को तुम हरामजादे बोल रहे हो। पब्लिक चाहेगी ना, 1 सेकंड नहीं लगे कि जमीन पे आने में। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? आ रहा है। जगत दीदी के साथ जो हुआ है ना, वो तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? पब्लिक को लक्ष्य को पब्लिक ने निकाला है। सच सामने आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी सच सामने आ जाएगा। लक्ष्य लेकर आएगी, लेकिन आप लोग ना उसके ऊपर दबाव डाल रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो कि कुछ भी ऑन कैमरा मत बताना, मत बताना, नहीं तो तुम्हारे पास तो भैया पैसा है, तुम कुछ भी कर सकते हो उसके साथ। ये क्यों नहीं बोलते सच कि तुम्हारा और लक्ष्य के साथ कुछ मैटर था, और तुम्हारी बीवियों ने कुछ देख लिया, कुछ प्राइवेट चीज़ें लीक हो गई, इसकी वजह से तुम्हारी बीवियों ने धक्के मारकर लक्ष्य को बाहर निकाल दिया। सच क्यों नहीं बताते पब्लिक को? ज़्यादा सफाई क्यों देते हो? ज़्यादा पब्लिक के सामने शरीफ मत बनो, क्योंकि तुम इतने शरीफ बनते हो ना, इतने हो नहीं। आपने कितने कितने बड़े कांड किए हैं, फिर पब्लिक को हरामजादे बोलते हो। पब्लिक से ये एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगी, क्या पब्लिक हरामजादी है? अगर सच में आपको लगता है ना कि अरमान मलिक ने गलत बोला है, तो आज के बाद अरमान मलिक का वीडियो देखना बंद कर देना। हमें ये फैमिली शुरू से ही नहीं पसंद थी, सिर्फ और सिर्फ इन तीनों बच्चों के कारण से मैं वीडियो देखती थी। सच्ची बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ, क्योंकि इनके बच्चे भगवान का रूप होते। बच्चे बहुत ही प्यारे थे, उनके एक्टिविटीज़ वगैरह देखने के लिए मैं इनका वीडियो देखती थी। बाकी मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इन्होंने शिवानी के साथ क्या क्या नहीं किया, बिग बॉस में बहुत सारे अत्याचार किए, पता नहीं क्या क्या नहीं बोला। ये लोग पैसे के आगे किसी को नहीं समझते, पैसा ही है सब कुछ। पैसे के लिए उस गरीब को, बेचारी को लेके आए थे मेकअप करने के लिए, कि आज हम देखो किसी भिखारन का मेकअप करेंगे, ये वो करेंगे। सिर्फ कंटेंट चाहिए इनको, ये कंटेंट के लिए लोगों को यूज करते हैं। आज ये निक्की और सूरज की शादी करवाए हैं ना, आज पता नहीं यार क्या क्या क्लिक बेट करते, कितना झूठ बोलते, पब्लिक को कितना पागल बनाते हैं। आज बोल रहे हैं कि देखो निक्की और सूरज की हम शादी करवा रहे हैं। ये कोई शादी वादी नहीं करवा रहे, सिर्फ यही करेंगे, जयमाला डलवा देंगे, इससे कि इनके व्यूज़ बटोरेंगे, पब्लिक इनको देखेगी, इनको एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा सा कंटेंट मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए लोगों को यूज़ करते हैं। इन्होंने नितिन को भी यूज़ किया था, नितिन को भी इस तरीके से इन्होंने धक्के मार के घर से बाहर निकाला। ना जाने कितने लोगों को, इनके घर में जो लोग काम करते थे उन लोगों के साथ इन्होंने क्या क्या नहीं किया है। बहुत ज़्यादा अत्याचार किया है। आज इन्होंने लक्ष्य के साथ सच में गलत किया है। क्या बोलते हो कि किसी हरामजादे ने जूम करके उसके लक्ष्य की मेहंदी पर लिख दिया संदीप। लक्ष्य की मेहंदी पर किसी हरामजादे ने संदीप नहीं लिखा था जूम करके, बल्कि लक्ष्य ने खुद अपने हाथों पे संदीप लिखवाया था। और वो खुद अपने मुंह से बोल रही थी कि संदीप नाम का एक लड़का है जो मुझसे प्यार करता है, जिससे मैं शादी करने वाली हूँ। ज़रूरी नहीं है अरमान मलिक ही संदीप है। फिर आप इतना झूठ कैसे बोल सकते हो ऑन कैमरा? हरामजादे ने लिखा था, इतना झूठ।
पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाओ, आपकी गलती है सरासर। इस वजह से आप ऑन कैमरा कुछ भी सच बताने के लिए तैयार नहीं हो। पब्लिक को सच बहुत अच्छे से पता चल गया है कि आपने लक्ष्य को धक्के मार के घर से बाहर निकाला है। वो आपके घर में तीसरी बीवी की तरह रहती थी, आप कुछ भी करते थे घर में सबसे आगे लक्ष्य को रखते थे। लक्ष्य को एक मतलब उसको मेड की तरह नहीं रखा जाता था, उसको एक बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह रखा जाता था। ऐसे रखा जाता था जैसे तीसरी बीवी है, वही व्यवहार किया जाता था। मतलब अपनी बीवियों के लिए कुछ भी गिफ्ट लाना होता था, उससे पहले लक्ष्य को लेके आते थे आप गिफ्ट में। इतनी गंदी गंदी रील बनाते थे, उसके साथ में जिम में भी घर में भी क्या क्या नहीं करते थे। खुद पब्लिक को दिखाते हो कि मेरी लक्ष्य के साथ शादी हो गई, तीसरी शादी। नहीं किया था तुमने लक्ष्य के साथ ये प्रैंक? क्यों पब्लिक डाउट नहीं करेगी? क्यों? क्योंकि आपकी हरकतें ही इतनी घटिया हैं, इतनी घटिया हरकत। यार इतना पैसा वाले होने के बावजूद तुम पब्लिक को इतना गंदा वर्ड यूज कर सकते हो, कभी नहीं सोचा था। पब्लिक तुमसे सच में बहुत ज़्यादा हेट करती है। जहाँ तक है वहाँ तक बच्चों की वजह से तुम्हारा वीडियो वगैरह देखा जाता है, समझ में आ रहा है? और तुम हमें नहीं मतलब, हम किसी को भी निकालो, किसी को भी रखो, देख लेना एक ना एक दिन निक्की सूरज शादी के बाद पता नहीं क्या होगा। इनका कंटेंट जैसे ही निकले, ये बहुत ज़्यादा मतलब स्वार्थी लोग हैं। मतलब सब एक दूसरे से मतलब सब रखते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही मतलब स्वार्थी हैं। ये जब तक इंसान को अपना बनाते हैं, जब तक अपना बनाते हैं, जब तक इंसान से फ़ायदा हो। जैसे ही इंसान से फ़ायदा निकलता है वैसे धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। यही व्यवहार इन्होंने अपनी बहनों के साथ किया था। क्या क्या नहीं बोला था अपनी बहनों के लिए। ऑन कैमरा दिखाते हैं मैंने डायमंड दिया, मैंने सोना दिया, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, इतना बड़ा बड़ा बोलते हैं। ऑफ कैमरा जो बातें सच निकल कर आती हैं सामने, तुम्हारी बहन ने खुद तुम्हारी छीछा लेतन फैलाई थी, खुद तुम्हारे बारे में क्या क्या नहीं बोला था कि मेरा भाई कैसा है, क्या क्या व्यवहार करता है हमारे साथ। फिर और दोबारा से तुम्हारी बहन तुम्हारे घर में आ गई। कल के ब्लॉग में मैंने देखा था दोबारा से तुम्हारी बहन तुम्हारे घर में आ गई। तुम लोग लाए हो उसको कंटेंट के लिए, उसको तुमने कैसे भी करके मना लिया। अरे तुम्हारा फैमिली मैटर है, तुम कुछ भी करो, हमें क्या लेना, किसी को निकालो किसी को रखो। मुझे गुस्सा सिर्फ और सिर्फ इसी बात से आ रही है कि आप पब्लिक को इतना गलत कैसे बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो कि तुम लोगों की वजह से अब वो लक्ष्य उस घर से निकली है, कि तुम लोग इतने घटिया घटिया कमेंट करते थे। घटिया हरकत करोगे, पब्लिक के सामने गलत चीज़ें पेश करोगे तो पब्लिक तो गलत बोलेगी। पब्लिक ये नहीं है कि तुम्हारे ऊपर फूलों से माला से स्वागत करेगी कि वाह आज तो तुमने बहुत बड़ा ट्रॉफी जीता है ना। गलत करोगे, गलत सुनोगे। आप लक्ष्य के साथ सच में लक्ष्य को तुमने यूज़ किया है, लक्ष्य के साथ बहुत ज़्यादा तुम लोग गलत व्यवहार करते थे। उनकी फैमिली को नहीं पसंद आया होगा, उनकी फैमिली को तुम्हारी हरकतें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। इस वजह से लक्ष्य को उस घर से निकलवा लिया और तुमने भी उसको निकाल दिया। जैसे ही तुम्हारा फ़ायदा हुआ, बिग बॉस के घर में कितने दिन तक तुम लोग रहे थे। लक्ष्य ने तुम्हारे घर को अपना घर समझकर इतनी जिम्मेदारी से संभाला था और आज उसका नतीजा ये मिला। इससे साफ नज़र आता है, इस वीडियो से ये सीखने को मिलता है कि आजकल भलाई का ज़माना नहीं रहा। किसी के साथ कितना भी अच्छा करो, लास्ट में जाके ताने ही मिलते हैं, बुराई ही मिलती है। तो साफ साफ इनके फेस से नज़र आ रहा है, इनके बोली से नज़र आ रहा है कि ये पब्लिक के लिए दिल में कितनी जगह रखते हैं, क्या सोच रखते हैं पब्लिक के लिए। तो प्लीज़ आप लोग क्या सोचना चाहो, क्या बोलना चाहोगे इनके बारे में, इनकी सोच के लिए क्या 2 शब्द लिखना चाहोगे, लिखना ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके। मेरी बातें आप सभी को अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि ऐसे लोगों को सबक मिल सके। ये लोग पब्लिक के बारे में इतनी घटिया सोच रखते हैं, कभी नहीं सोचा था। सच बता रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा अरमान मलिक की ये 2-4 बातें सुनकर।